अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी कोई हो। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। टीवी, फिल्म, थिएटर, बाहर पूरा यूरोप, पूरा पाकिस्तान, हर जगह उन्होंने काम किया। बहुत बड़ा नाम परवेज रजा साहब। आज आपकी मुलाकात उनसे है। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो परवेज साहब? जी दुर्दाना जी, आपको देख लिया, बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके चाहने वाले जितने भी हैं उनको मेरा सलाम पहुँचे। अच्छा, एक जुमला भी आपने बोला है कि जिनसे मिलवाने जा रही हूँ या अच्छा, ये जो जुमला है ना, जा रही हूँ या अब जो आपके सामने परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, ये जुमला है हमसाए मुल्क से अच्छा पिक किया गया और जब आम हो गया। हाँ बिल्कुल। मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि ये उर्दू डिक्शन में है ही नहीं है। ये गलत, यानी ये गलत हो गया, गलतुल आम है। लेकिन सही। चूंकि सब बोल रहे हैं, बोल सब रहे चल हैं रहे तो हैं, बोल रहे हैं। तो ऐसे ही लेकिन है। बड़ी अच्छी बात आपने की कि इंसान, अच्छा इंसान वही होता है जो किसी की गलतियां टोके रोके उसे समझाए। लेकिन अब जो वक्त है ना दुर्दाना जी, वो माइंड कर जाते हैं लोग। हाँ जिनको परवेज साहब, समझाए अब ना, तो बहुत हर बंदा कहता है जो कुछ मैं हूं ना वही सब कुछ हूँ। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि जो आपने काम किया है, जितनी बड़ी दुनिया आपकी है, हम लोग आपके आगे कुछ नहीं है। नहीं माशाल्लाह। आपने माशाल्लाह बड़ा काम किया। आपकी फिल्में, लातादाद फिल्में आपकी और आपकी परफॉर्मेंसेज हैं हमारे सामने है, ऑडियंस के सामने। मेरी खुशनसीबी है कि इतने माशाल्लाह अच्छे आर्टिस्ट मेरे लिए इतने प्यारे लफ्ज बोल रहे हैं। तो परवेज साहब, अब पहला सवाल है मेरा आपसे। परवेज रजा बनने तक कितना टाइम लगा, कितनी मुश्किलें आई, किन किन तूफानों से टकराए, तो फिर जाके एक मुकम्मल परवेज रजा बने आप? नहीं, मुझे कुछ ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं हुई ना। अच्छा। इतनी परेशानी हुई है। एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शुरू से एक ऐसा मिजाज मुझे दिया है जी, जो गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, बिल्कुल। अल्लाह की तरफ से है बिल्कुल। कि मैं माइंड बहुत कम करता हूँ। हाँ, मुस्कुराते रहते हैं, नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल नजरअंदाज। अच्छा, मैं मैट्रिक का इम्तहान हुआ तो बीच में टाइम आता है ना, जी। तो पिंडी चला गया। चचा थे वहाँ, उनके बेटे को बड़ा शौक था। तो मुझे कहता जी चले चक लाला। मैंने कहा वहाँ क्या? बेटी भी। अच्छा। तो चलते हैं, ड्रामे चल रहे हैं, तो वहाँ मैंने कहा चलो हम पैदल ही, वहाँ से ग्वालमंडी रहते थे। अच्छा। पिंडी ग्वालमंडी से हम चक लाला पैदल गए। वाह। गए वहां तो खैर उस जमाने में ये होता ही नहीं था, किससे मिलना जी फलां से जाए, वो स्लिप बना देते थे, अंदर चले गए। खैर शॉर्ट ये है कि गुफरान इम्तियाजी साहब, अच्छा। वो प्रोड्यूसर थे और एक एपिसोड वो करते थे, एक एपिसोड करते थे सिकंदर शाहीन। अच्छा। दोनों बड़े नाम हैं। माशाल्लाह। तो मैं गया उनके पास, गुफरान साहब के पास। मुझे उनकी तबीयत का नहीं पता था, तो वो मिलिट्री बैरक्स थी, तो अच्छा। उनमें ये बना हुआ था सारा ना, अच्छा। पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद जिसे कहते हैं, लेकिन वो पिंडी में था। अच्छा खैर जी, फरमाइए कैसे आना हुआ? मैंने कहा जी ये इस तरह ये मैं आया हूँ, तो मुझे शौक है एक्टिंग का। अंदर कैसे आए आप? मैंने कहा ये चीख उठा के तो अंदर आ गया हूँ। अच्छा। अच्छा, आप कॉमेडी भी कर लेते हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ कर लेता हूँ, लेकिन किया अभी तक कुछ नहीं मैंने। शौक मुझे बहुत ज्यादा, ओवर कॉन्फिडेंट लगती है वो। कुछ काफी इस तरह की बातें करके एक स्क्रिप्ट दिया, बाहर निकलो, ये लाइनें याद करो, ये मैं अभी सुनता हूँ। अच्छा। वो अभी से मुराद के 2 घंटे बाहर बैठा रहा मैं अकेले। अच्छा। बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो मैंने वो पीएन बैठा हुआ था, उसे मैंने कहा यार उनको बताओ। खैर उसने बताया जाके, तो वो फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम। अच्छा। वो कह रहे उनको कह रहे इंतजार करें। अच्छा। मैंने कहा यार इंतजार 2 घंटे हो गए, अभी तो कोई बात नहीं। और नजर बचा के फिर मैं अंदर घुस गया। अच्छा। हाँ, मैंने बुलाया आपको? मैंने कहा जी नहीं, मैं खुद आया हूँ। अच्छा। उनका काम मैंने करना है, आपने करवाना है। बिल्कुल। अगर करवाना है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं चला जाऊँ। मैं ये सिर्फ ये पूछने आया हूँ। तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लगती है मुझे। ये लाइनें कोई काम नहीं है, चलो जाओ जाओ यहाँ से। बहुत कुछ और भी कहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। खैर मैं फील तो हुआ, लेकिन उसी टाइम पे सब झटक के बाहर निकला। मेरे को कोई बात नहीं। अच्छा। बाहर आया तो बाहर एक वहाँ आर्टिस्ट थे कोई। अच्छा, ये सीरियल था अजनबी। अजनबी ड्रामा था जो चल रहा था। जी। तो आर्टिस्ट उसमें थे, वो नाम मुझे याद नहीं।
वो कहते हैं यार आप ऐसा करें, वो सिकंदर शहनशाह भाई, एक गाड़ी एंटर हुई, स्पोर्ट्स कलर की एक गाड़ी एंटर हुई, उसमें हाफ स्लीव मैंने कैरेक्टर देखा, मैंने कहा इतना खूबसूरत इंसान, ये कौन है? वो कहने लगे ये सिकंदर शहनशाह है, आप इनसे मिले। अच्छा। तो वो जैसे जैसे गाड़ी रोकी तब तक मैं उनके पास पहुंच गया। तो वो जो देखा उन्होंने, गाड़ी से उतरे, मैं सामने पहुंचा, फौरन मैंने झट से सारा कुछ सुना दिया। अच्छा। मुस्कुराने लगे, मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे अंदर ले गया अपने रूम में। अच्छा। ऑफिस में वहां जाके तो मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, ये कहते हैं मुझे जरूरत नहीं ऑडिशन लेने की। अच्छा। समझिए आपका ऑडिशन हो गया, ये आपने आना है, सुबह रिकॉर्डिंग है। अच्छा। और ये 5 या 6 किस्तों का रोल है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन ये आपने करना है। थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, तो कमाल तो वो कजन मेरा साथ था, तो कहता मेरा, मैंने कहा जी ये भी है, कहते नहीं इनको देख के ना नीचे से ऊपर तक, कहते नहीं इनको बाद में देखेंगे, आप सुबह आए। अच्छा। खैर वो मैंने कर दिया, ऑडिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। वो चल फिर बच्चों का प्रोग्राम भी था वहाँ, वो करता रहा मैं कुछ अर्सा। उसके बच्चों के लाहौर आना था, और इत्तेफाक से जिस ट्रेन में मैं आया, ट्रेन में आ रहा था, तो उसी कंपार्टमेंट में सिकंदर शहनशाह लाहौर आ रहे थे। अच्छा। फिर लाहौर तक गपशप रही, दोस्ताना बढ़ गया, सारा कुछ ही। यानी पहला आपका ड्रामा अजनबी था। अच्छा। तो आप स्टैब्लिश कौन से ड्रामे से हुए जहाँ से आपकी बड़ी धूमें मच गई और लोग आपके आगे? धूमें तो खैर अब तक नहीं मची है। कोशिश होती है कि अच्छा काम करें। हाँ, नहीं, उसमें ये है कि हमें पाकिस्तान टेलीविजन पे असातिज़ा बड़े अच्छे मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मेरे एक ही उस्ताद हैं, MNS जिन्हें कहते हैं जी, मोहम्मद निसार हुसैन, जिनके लॉन्ग प्लेस चलते थे। उनसे उन्होंने जो कुछ सिखाया, जो कुछ वो ट्रेनिंग लेके बाहर से आए थे ना, वो सारा कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। मैं हैरान इसलिए होता हूँ, आजकल जो कुछ हो रहा है ना, आजकल तो कुछ ना कोई किसी को सिखाता है, कोई फायदा नहीं उठाता कोई। हाँ। अच्छा रजा साहब, आपने टीवी के बाद स्टेज किया कि फिल्म की? नहीं, स्टेज किया साथ ही। अच्छा। टेलीविजन के साथ ही स्टेज शुरू किया। तो स्टेज का कैसे जेहन में आया, या किसी ने आपको ऑफर कराई, या कोई आपका अपना दिल चाहा? जी हमारे फिल्म के थे, हमारे नईम यूसुफ। अच्छा। वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, बाद में डायरेक्टर भी हो गए, फिल्में बनाई उन्होंने। वो इत्तेफाक से हमारे घर के पास रहते थे, तो उनसे हेलो आई थी। मुझे कहते यार तेरी आवाज बहुत अच्छी है यार, मैंने ड्रामा करना है, वो तुझसे करवाऊंगा। अच्छा। खैर वो जो ड्रामा उन्होंने किया, उसमें वो जो हमारी निम्मी आई थी, फिल्म स्टार निम्मी, कमर जहां नाम था उनका। निम्मी तो फिल्म में गई, तो एक रात वाली निम्मी। जी हाँ वही। तो कमर जहां वो भी उसमें थी। अच्छा। तो इस तरह आबाद अली हमारे टेलीविजन के थे, वो सारा करके हमने एजुकेशनल ऑडिटोरियम में वो किया उनका। अच्छा। वो पहले ड्रामे में हिट हो गया रोल मेरा। अच्छा। तो यार ये क्या बात, धड़ा वहाँ इतना काम, थिएटर तो फिर माशाल्लाह। तो अब तो आप थिएटर नहीं कर रहे, क्योंकि अब थिएटर हमारे आपके लेवल का काम जी हमारा करने वाला है। मैंने तो एहतजाजन छोड़ा हुआ, मैंने अकेले ने नहीं, और भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जैसे सुलझे में जितने भी फनकार हैं, जो जूते ना खा सकते हैं ना लगा सकते। जी हाँ, फिरदौस जमाल है, औरंगजेब लगारी है, हामिद राणा, ये सारे औरंगजेब लगारी साहब हैं। और ये अब थिएटर जिस कंडीशन पे जा रहा है, या जो कुछ हुआ उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है, तो क्या आप मुतमिन है कि ये सफाया ऐसा हो सकता है कि सफाई वाले वही फैमिली वाले ड्रामे दोबारा आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। और हैरत इस बात की है कि अभी गवर्नमेंट पीछे लगी हुई है, हम कब से चिल्ला रहे हैं, हमारी कभी किसी ने नहीं सुनी। अब आगे पता नहीं क्या हुआ है, तो अब वो जी इस तरह करना है। और हैरत इस बात की है कि किसी सीनियर को नहीं बुलाया जा रहा। हाँ, कि यार जो एहतजाजन छोड़ चुके थे उनको बुलाए, तो उनको बुला के उनको कहा जाए कि जी आप फैमिली ड्रामा करें जैसे पहले। बिल्कुल हम करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। और मैं ये एक बात शुरू से दुर्दाना जी करता हूँ कि लाहौर थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं, मैं आर्टिस्ट ही कहूँगा, पूरी दुनिया में
इतना बड़ा टैलेंट मौजूद नहीं है जो इनमें है, जो हम लोगों में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिस यूज हो रहे हैं हाँ सारे। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे काम नहीं लिया वो जाता। इसलिए ना कि अगर कोई एक बंदा कोई थोड़ी सी गंदी बात करता है तो वो दूसरा उससे बढ़कर करता है कि ताकि मैं इससे ज्यादा हिट हो जाऊं। असल में ये जो आए हैं ना जितने, उनकी ट्रेनिंग ही यही है। बिल्कुल। लेकिन उनके अंदर इतना कुछ है, अगर कोई डायरेक्टर हो तो निकाल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरफ हमें तो मेरा तो खाली प्रवेश थिएटर का तो कोई डायरेक्टर होता ही नहीं है। ये नहीं होता है जी, हमने डायरेक्टर मैंने तो ये देखा कि जो एक्टर खुद ही चाहे जो जैसे मर्जी एक्टर बना ले। अब है ना, हाँ, अब है तो लेकिन हमने जब किया है तब डायरेक्टर होते हाँ, हैं। मैंने जैसे किया जन्म जन्म की मैली चादर, पाँव का जेवर, मैंने भी माशाल्लाह सुहेल अहमद साहब के साथ, सखी सरवर साहब के साथ अच्छे ड्रामे किए। ये सखी सरवर ये भी मेरी ही याद है। अच्छा। मैं ये कहूंगा दोस्त था हमारा हाँ, पहले शुरू से। मैं कहता था कि यार खुदा के लिए इधर आओ यार, तुम्हारे तो सारे जानने वाले। यानी ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਪਾर्टी है। सही है। सखी सरवर हुआ चलो दोस्त हाँ है जी, हमारा, बिल्कुल, बड़ा अच्छा बहुत अच्छे दोस्त है इंसान है, बहुत अच्छे। और इंसान भी अच्छा है। जी बिल्कुल। वो सुहेल वगैरह ये सब अमान उल्लाह भी हमारे सामने आया है। वाह इससे ज्यादा मैं अब आपको क्या माशाल्लाह, मिसाल दूं? माशाल्लाह। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मुझसे जूनियर हैं। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी तो बात है। दुख इस बात का है कि हमारे मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हयात हैं, अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की हुई है और बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारी जा रही है, बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह शुक्र का। मालिक का, बिल्कुल। लेकिन थिएटर पे कोई ऐसा काम लिया नहीं जा सकता। लिया नहीं जाए क्योंकि आपने उनके वो काम पे उतरना नहीं तो उन्होंने आपको नहीं, लेना वो तो खैर करना नहीं, वो तो हाँ खैर जी, करना ही नहीं, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझसे पूछे अगर थिएटर कैसे बेहतर होना, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि डांस बंद कर दें, डांस नहीं होगा। अब ये देखें कि जितने अपना उस पे वीडियो पे थिएटर पॉपुलर हुए हैं दुनिया में बिल्कुल बगैर डांस के, हाँ जी बिल्कुल। उसमें देख क्योंकि लीजिए। देखिए एक दौर था ना जो कहानी वाइज अच्छा काम होता था, अच्छे आर्टिस्ट होते जी हाँ, थे। बिल्कुल। जैसे कि अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे आप आ जाए, इस वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी खत्म हो चुकी है। डेड हो गई। क्यों कि जब हम लोगों ने काम किया है, बहुत आला डायरेक्टर, बहुत आला म्यूजिक जी, डायरेक्टर, जी। बहुत आला कहानी वाले, बहुत आला मैं कहानी। कहती हूँ वो लोग पहले फिल्में बनाते थे कि पहले उन्होंने एक महीना अपनी वो कहानी का कि किस बेस पे आप फिल्म बना रहे, क्या चीज लेके चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आपने म्यूजिक पे आना है, फिर आपने कास्ट पे आना है, फिर आपने डेटें लेनी है, जी हाँ, फिर आपने जिन जिन की जैसे जैसे डेट्स मिलेगी काम करना, तो वो फिल्म जाके एक 9 महीने 10 महीने में तैयार होती होती थी, थी। बिल्कुल कि ऐसे जैसे था। एक बच्चा 9 महीने के बाद होता है, एग्जैक्टली। तो फिर वो देखते थे और बार बार चला के चपड़ासियों को, नौकरों को, फैमिलियों को दिखाते थे कि अभी हमारे हाथ में है, आप बताएं इसमें कोई नुक्स है तो अभी मशवरा हम लेकर। कैंची लगा दें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर ये आपको अच्छी लग रही है तो फिर हम लगा देते हैं। तो पूरा ऐसे एक जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, वैसी डायरेक्टर बस, प्रोड्यूसर बिल्कुल। एक फिल्म को जन्म देता था। ऐसे ही, तो आप ऐसे ही। देखिए जैसे आईना फिल्म देख लें, क्या चूड़ियां कहें, क्या देख लें, कहें, इश्क क्या कहें। जावे गली गली, बशीरा, मैं कहती हूँ कि आज तक कि वो फिल्मों वैसी फिल्में बन ही नहीं रही। आप यकीन हाँ। करें अभी भी कुछ डायरेक्टर हमारे पास हैं, जैसे हम सैयद नूर साहब का नाम ले सकते हैं, जी जी बिल्कुल है। और क्या कहते हैं 2-4 और मसूद भट्ट साहब का ले सकते हैं। लेकिन ये है कि अब प्रोड्यूसर की चलती है, जिसने पैसा लगाना है ना, जी, जी, उसने आगे बिल्कुल, कहना जी बिल्कुल। मैनू ए एक्टर चाहिए ने, ए कहानी तुसी मैं कहानी लेके आया करो। नहीं, उसकी वजह यह है कि डायरेक्टर का कसूर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर डायरेक्टर मजबूत होगा, हाँ जी, प्रोड्यूसर की क्या ताकत है कि बिल्कुल। वो कहे जी ये करना है और मेरे पास पैसा है और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी नहीं, मर्जी से प्रोड्यूसर करता हूँ। ये आज का ट्रेंड है। जब हम लोगों ने काम किया ना तब वाकई डायरेक्टर की इतनी वर्थ होती ये है। हुआ ये बात। तो डायरेक्टर कहता था जी भाई फिल्म बनेगी मेरी मर्जी से, जी हाँ, तो आपने सिर्फ इन्वेस्ट करना है, बोलना नहीं है। क्योंकि बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही। समदार साहब के साथ मैंने बहुत जिंदगी क्या कहेंगे, टाइम गुजारे, बहुत बड़ा नाम। बहुत सारे लोगों के ओहो, उनको पूछते रहे कि हमें फिल्म बनानी है, तो जी, उन्होंने कहा जी। भाई आपने बनानी है फिल्म, सारी मैं बनाऊंगा, अपनी मर्जी से कास्ट लूंगा, अपनी मर्जी से। और देखिए इत्तेफाक ऐसा है, आपने नाम इतना बड़ा ले लिया असमदार साहब का। तो एम स्टूडियो में फिल्म बन रही थी प्रोफेसर, जी मोहम्मद अली शाहिद, ये वो सारे ना उसमें, तो वो उसमें रजा मीर साहब, रजा मीर साहब वो मेरी गुड लक ये है कि पहली फिल्म ही उनके साथ की। मैंने भी रजा मीर साहब के साथ काम किया तो था फिल्म में। वो की मैंने, और उसके बाद असम साहब से, दार साहब से वहाँ मुलाकातें बहुत रही। क्योंकि उनका स्टूडियो उधर ही था। स्टूडियो चूंकि वहीं था और उसी स्टूडियो में डेली तकरीबन
गपशप होती जी। रही है उनके साथ। बिल्कुल तो उनसे तो बातें करके इंसान बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो डायरेक्टर हमने तो थे, वो उनसे लोग उनसे थे। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो रजा साहब ने नेक्स्ट फिल्म में मैं हीरो था, अच्छा मोहम्मद अली और मैं, माशाल्लाह। 2 कैरेक्टर है, बीच में निशो है, वो अच्छा। जो ट्रायंगल हाँ सा जी। होता है। ओपनिंग होगी, सब कुछ हो गया। उसके बाद शूट का बताना है तो बता नहीं रहे। हाँ, मैं थिएटर तब रेगुलर करता था, अच्छा तो इतला नहीं आ रही। एक दिन मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा पता तो करो हाँ। शूट चल रहा है। मैं स्टूडियो गया तो सेट पे वो शॉट चल रहा था, मैं एंटर हुआ तो रजा साहब ने कट करा दिया। अच्छा कट करा के तो लाइट्स ऑफ, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के फ्लोर से बाहर ले आए। अच्छा। आगे कहते हैं यार बेटा बहुत मसलो मसाइल होते हैं, तो ये इस तरह यानी हुआ। आपकी जगह आप कोई और करेक्टर था वो जी वो था अपना मंसूर, अच्छा ये इनका सुलेमान, अच्छा अच्छा, उनका भाई सबसे छोटा मंसूर। भाई हाँ मंसूर। हाँ। कहते वो बड़ा, उन्होंने कहा कि इसको ये तो वो करना पड़ गया। कितना दिल दुखता है फिर ना। तो तब मैं पहली बार मेरा दिल दुखा और मुझे तकलीफ बड़ी हुई। तो कहते हैं कोई नहीं, इसको दिल पे नहीं लेना आपने, हाँ, बिल्कुल। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, आप ये। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कोई इतना नहीं है शौक। तो मैंने रजा साहब को कहा कि मैं अब नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे कोई इतना शौक नहीं, मैं थिएटर कर रहा हूँ, टेलीविजन कर रहा हूँ। तो अगर इसी तरह यहाँ होता है तो फिर मैं तो परवेज साहब, उसके बाद आपने कभी दोबारा फिल्म में काम नहीं किया या आपको किसी ने बुलाया? नहीं किया है, रजा साहब ने अच्छा, बुलाया है। अच्छा। उनसे बड़ी मोहब्बत रही है अच्छा, रजा साहब से तो बात अच्छा। से। यानी फर्स्ट टाइम अगर दिल टूटने की बात करें तो आपका पहली दफा उस दिन दिल टूटा दिन, जब हाँ। आपने अपनी जगह किसी दूसरे एक्टर को देखा। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। ये तो फिल्म इंडस्ट्री की रीत है, पता नहीं मैं कितनी फिल्मों से कट हुई, कितना कुछ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैं फिर हर उसमें कहते ना खड़ी हो जाती थी। जी हाँ, जी हाँ। कोई बात नहीं है, कई ऐसी जगहों पे लोगों ने मुझे लेना तो बाद में पता चलना जी मेरी जगह कोई फलां आर्टिस्ट काम कर रही है जी, वो जी हीरो की डिमांड के मुताबिक या किसी और डायरेक्टर के मुताबिक। हम लोगों ने जितना भी काम किया ना अपने बलबूते पे किया, अपने बड़ी मेहनत बात, से किया बड़ी बात। और काम से हमने मारा है। जी, बाकी जी। वो जो यहाँ पे आशिकी मशूकी या वो चीजें चलती हैं उसमें नहीं, हम लोगों ने अपने काम से काम बिल्कुल किया। बिल्कुल। नहीं मैंने देखिए संगीता के साथ भी काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा, और भी सिर्फ अल्ताफ साहब के साथ अल्ताफ हुसैन सब एक आध पिक्चर में वो उनका मलदखल नहीं था तो उसमें प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज उनके साथ मैं 4-5 फिल्में की। हाँ नहीं, उनके साथ तो मैंने भी और बहुत बहुत अच्छा काम किया उनके जी। साथ। इकबाल यूसुफ साहब के साथ काम किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी वो तो बहुत हैरत अच्छे की बात है। वक्त के डायरेक्टर। मैं आपको एक शॉर्ट करके बताता हूँ। ये नरगिस ब्लॉक में रहते थे। चांद रात को डाकू आए, डकैती हुई, मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने जब पकड़ लिया तो जाहिर है जब ऐसे मौके पर पकड़ ले, और सुबह ईद है, अच्छा, वो फायरिंग वायरिंग तो बेबहा गोलियां। तो खैर अल्लाह ने करम किया, दूसरी जिंदगी मिल गई मुझे। इकबाल साहब ने सेट लगाया हुआ था एवरलून में, बहुत बड़ा में, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, असलम परवेज, सारी टीम थी। और रोल मेरा यंग टू ओल्ड हिंदू दीवान का। वाह, तो मुझे कहते हैं यार रोल बड़ा है तो आप कर लोगे ना। मैंने तो कॉन्फिडेंट, इस रोल के पीछे बहुत आर्टिस्ट पड़े हुए हैं। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, ये परवेज रजा करेगा। तो डन कर लिया, सारा कुछ हो गया। तो ये मेरे साथ ये हादसा हो गया। अब मैं हॉस्पिटल हूँ, तो इकबाल साहब आए हॉस्पिटल। अच्छा, तो कहते हैं खैर उन्होंने इतना फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट की है, आप हैरान होंगी कि बाद में उन्होंने कहा जब मैं वहाँ से रिलीज हो गया, ये वो उन्होंने ताइवा चाइनीज रेस्टोरेंट में तमाम स्टाफ जो वो हॉस्पिटल का, उनको वो डॉक्टर्स प्रोफेसर सबको खाना बना दिया इकबाल यूसुफ साहब ने। मेरे तमाम अखराजात जो थे हॉस्पिटल के उन्होंने दिए। बड़े बड़े अच्छे लोग भी दुनिया में तो वो ऐसे भूलते हैं। और उन्होंने कहा सेट बर्बाद होता है, हो जाए, जब आप ठीक हो गए तो ये असली बंदा कर सकता है ना अपना। अब असली बंदा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, असली बंदे के साथ फिर क्या बंदा करता है। अभी 15 दिन हुए थे मुझे हॉस्पिटल में, इधर वो था क्या कहते हैं उसको, फायरिंग जो हुई, बुलेट लगा था ना, तो वो बाजू ऐसे गले में डाला हुआ यहाँ था। तो बहुत मुश्किल चलना शुरू हुआ। मैंने प्रोफेसर, तो उनसे दोस्ती बड़ी हो गई थी उनकी, वैसे भी जानते थे सारे, टेलीविजन पे काम चल रहा था।
तो मैं उनसे कहा, मैंने कहा ये मसला है, तो ऐसा हो सकता है कि हम चले और आप भी चले, आपको शूटिंग दिखाता हूँ मैं। अच्छा। उसमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, तो ये सारी कास्ट मैंने बताई, तो आप शूटिंग देखना, तो मैं शूटिंग कर लूँगा। अच्छा। नहीं आप कैसे जा सकते हो यार, मैंने कहा चुप करके निकलते हैं। मैं कह लूँ। खैर उनको मना लिया मैंने। इकबाल साहब आए, तो इकबाल साहब को मैंने कहा, रोज आते थे मैंने कहा जी आप कब तक रेडी कर रहे हैं शूट, सेट तो है? कहते क्यों? मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको वैसे। कहते कल कर, नहीं परसों करते हैं। तो आप क्या करोगे? मैंने कहा जी आप मेरे सीन सारे बिठा के कर लें। वो जो सेट में वो बड़ी टेबल लगी हुई थी। अच्छा। तो वो रियासत की जो होती है, तो उसमें सारे तो आप वहाँ कर रहे हैं। कहते कर लोगे? मैंने कहा हाँ जी। कैसे? मैंने बताया, मैंने कहा जी ऐसे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर्स को मैंने कहा मैंने कर लिया। खैर शॉर्ट ये है कि वो डॉक्टर वगैरह सारे सब गाड़ी में चले गए। तो मोहम्मद अली साहब ने एवेन्यू फुआरे के ऊपर एक वो रखी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा। देखें आज का आर्टिस्ट किस कदर मजलूम भी है, किस कदर बहादुर भी है, इसने डाकुओं को पकड़वाया भी है, गोलियां भी खाई हैं, और आज इस हालत में देखें, काम से संजीदगी देखें कि इस हालत में शूटिंग करने आए हैं। ये देखें ना कितनी बड़ी बात है। क्या नहीं, बड़ी बात है, आपकी हिम्मत है कि आपने इतना, आपके साथ वाकया हुआ। जी क्या जिंदगी है इसमें। तो वो फिल्म का नाम था आग का समंदर। आग का समंदर। अच्छा। अच्छा परवेज साहब, हमेशा ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਜਨੂਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ सब कुछ कर जाएंगे। तो ये जुनून की बात तो मैंने सुनाई है कि आपने इतने जुनून में आके कहा जी मैं ऐसे भी शूटिंग कर सकता, बैठ के भी कर सकता। ठीक है। अच्छा परवेज साहब, कलर तो तुझे बड़ा प्यारा पाया है, ते की कलर केड़ा पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ? कलर वैसे तो उड़े आ पसंद ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। कलर सारे अच्छे इश्क किन्ने कीते जिंदगी दे? इश्क ते बहुत मुश्किल है, प्यार मैं सब नाल कर। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟ, ਬੜੇ ਧੀਮੇ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? शादियां दो ही की थी। दो ही कीतियां, तीसरी सोच लो कीती नहीं। सुनना चाहे कि दूसरी तीजे पासे भी किते हथ पावा। नहीं कोशिश ही नहीं की थी। अच्छा। चांसेस तो हर होंदे ने मुश्किल होण तक। अच्छा। एस एज भी चांस है। ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? नहीं डिस्टर्ब देखिए इंसान ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। मैं यदि ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੀ ਯਾਨੀ ਗਲਤੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਨਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਬੇਗਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾ ਵੀ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਓ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਮਾਈਆ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ।
ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਮਾਈ ਮੁਈ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਡੱਬਾ ਡੱਬਾ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ये तो वो तरीका है जो हम आम करते हैं बिल्कुल स्टेज पे ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪਾ ਉਹਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ stage ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ, ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਉਹ ਡੱਬਾ ਡੱਬਾ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ये था तरीका है अच्छा असल जो माई असल माई ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ असल सकाफत हमारी ये हाँ, वो ये था तरीका बिल्कुल तो इस तरह के हैं और गाने वाने क्या चलते रहते हैं साथ साथ। ਅੱਛਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਦਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ जी जी बिल्कुल देखना और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਦਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ अल्लाह सलामत रखे जो दुर्दाना रहमान साहिबानू यानी ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह सलामत रखे खुश रहो आबाद रहो और अल्लाह आसानियां ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੋਰ عطا फरमाए परवरदिगार दुआ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਆਮੀਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਫਨਕਾਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਾਕਈ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਣਾ ਜੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात जी होगी जी जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ आपकी दुर्दाना रहमान खुदा हाफिज।